तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, अपना जो एमसी है वो योही को ब्लड ग्रीन कॉप से बचा लेता है, जिसमें उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन वो ठीक हो जाता है और उसके बाद वो सब मिलकर जगन क्लैन की तरफ बढ़ जाते हैं। और वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी जो बियोक होता है वो अपने एमसी से कहता है आपका थैंक्स कि आप हमारा साथ दे रहे हैं क्लैन तक। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास लोग कम है और वो अभी लड़ने की हालत में नहीं है। अगर एसएसएन ने दोबारा हमारे ऊपर हमला किया तो हम उनसे बच नहीं पाएंगे और हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं वैसे भी जगल क्लैन ही जा रहा था। और ये सुनते जो बियोक होता है वो हंसते हुए कहता है अरे हाँ, आप शायद यहाँ पे चियोंग से मिलने आए होंगे। और तभी योही वहाँ पे आती है और अपने एमसी से कहती है आखिरकार आप उसे इतना पसंद क्यों करते हो? क्या इसलिए कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इसलिए कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है? लेकिन ये सुनने के बाद जो अपना एमसी है वो उसका रिप्लाई नहीं देता और थोड़ी देर के बाद कहता है क्या मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछ सकता हूँ? और जो बियोक होता है वो कहता है ऑफकोर्स आप पूछ सकते हैं। और तभी जो अपना एमसी है वो उनसे पूछता है कि आखिरकार जगल क्लैन के ऊपर एसएसएन ने अटैक क्यों किया? और ये सुनते ही बियोक और योही दोनों के दोनों घबराने लगते हैं। और इधर अपना जो एमसी है वो कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि जो जगल क्लैन है वो सबसे बड़े क्लैंस में से आता है और ये जगह तो जगल क्लैन के फ्रंटियर जैसा है। तो आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो कि एसएसएन को इस जगह पे लेके आई? और ये सुनते ही जो योही होती है वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बस कोइंसिडेंस था। लेकिन तभी जो बियोक होता है वो कहता है कि नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं था, इन्होंने हमारी जिंदगी बचाई है तो ये जानना उनका हक है। और उसके बाद वो अपने एमसी से बताता है मुझे इतना कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन वो जो एसएसएन थे वो योही को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या लेडीज जगल को, लेकिन ऐसा क्यों? और तो जो बियोक है वो बताता है वो लोग हमारे वॉरियर्स को बिना किसी हेजिटेशन के मार रहे थे, लेकिन वो मेक श्योर कर रहे थे कि वो योही को कोई हार्म ना करें। लेकिन एक चीज है जो कि मैं पक्का श्योर कह सकता हूँ कि ऐसा एक ग्रुप है जो कि हमारे क्लैन के सख्त खिलाफ है। और ये सुनते जो अपना एमसी कहता है अगर उन लोग मिस जगल को किडनैप करना चाहते थे इसका मतलब ये है कि वो उसके रिटर्न पे कुछ तो चाहते हैं। और ये सुनते ही जो बियोक है वो थोड़ा अलग सा एक्सप्रेशन देता है, जैसे कि उसको कुछ तो पता है जो अपने एमसी को बताना नहीं चाहता। और वो सोच रहा था मुझे ऑलरेडी ये पता था कि कुछ लोग हैं जो कि हमारे क्लैन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो इंसिडेंट था इसने लाइन क्रॉस कर दी। और इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट का अचानक से हमारे ऊपर अटैक करना, कहीं इन सब के पीछे वो लीक इन्फॉर्मेशन तो नहीं? और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो जगल क्लैन पे पहुंच चुका था और सोच रहा था जगल क्लैन, जहाँ पे वो लोग उसके रास्ते पे होते हैं और वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो जाते हुए सोच रहा था बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम के बाद मैं उसको दोबारा देखने वाला हूँ। मेरी प्यारी चियोन, मेरे पास्ट लाइफ पे मेरे और चियोन की शादी हम लोगों के पैदा होने से पहले ही तय कर दी गई थी, लेकिन हम दोनों पूरी तरह से अलग लाइफ जीते थे। मैं जो कि हमेशा बीमार रहता था और वो जो कि हमेशा मार्शल आर्ट सीखती थी, और इसी वजह से वो धीरे धीरे मुझसे दूर, बहुत ही ज्यादा दूर जाती गई, जब तक कि अंत में, और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसको कोई कहता है यंग क्लैन हेड, और अपना एमसी का ध्यान टूट जाता है और वो देखता है वो बियोक था जो कि कहता है चलिए क्लैन हेड को ग्रीट करके आते हैं। और जो अपना एमसी वो कहता है कि हाँ मैं वापस आऊंगा थोड़ा रेस्ट करने के बाद। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग हेड के घर पे जाते हैं और अपना एमसी हेड के सामने सर झुकाते हुए कहता है मैं त्यांजोंग क्लैन का यंग हायरिन आपको ग्रीट करता हूँ। और उसके इतना कहते ही वो जो हेड होता है अपनी जगह से सीधे उठते हुए आता है और अपने एमसी के कंधे को पकड़ के ना रोने लगता है। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि क्या मैं ऐसे ही चीजें देख रहा हूँ? लेकिन तभी वो जो हेड होता है ना वो एक स्माइल देते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा हेल्दी लग रहे हो, जैसे मैंने तुमको लास्ट टाइम देखा था उससे पूरे ऑपोजिट। और हमें पता चलता है ये जगन क्लैन का हेड है, हेवन रूलिंग स्वॉर्ड जगल चियोक, जो कि अपने एमसी के पीठ को थथवाते हुए कहता है बहुत टाइम के बाद मिले हैं तो बताओ जरा तुम्हारे क्लैन के जो लीडर है वो ठीक है? और जो अपना एमसी वो कहता है कि हाँ वो ठीक है, पापा ने मुझे कहा है कि मैं आपको उनकी तरफ से शुभकामनाएं दूं। लेकिन वो जो क्लैन हेड होता है ना वो तो अपने एमसी को चारों तरफ से बहुत अच्छे से देखने लगता है और कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी फिजिक बहुत ज्यादा तगड़ी हो चुकी है, क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुमने आजकल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। और उसके बाद उसको छोड़ते हुए कहता है मैं पक्का श्योर हूँ कि जो चियोन है वो तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुश होगी। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है आप इतना भी मत कहिए, मैं आपकी तारीफों के काबिल नहीं हूँ। लेकिन तभी जो क्लैन हेड होता है वो कहता है मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना था, जबकि कोई है जो कि तुम्हारा बहुत टाइम से इंतजार कर रही है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद वो जाने लगता है। लेकिन तभी जो क्लैन हेड है वो कहता है और हाँ एक और बात, तुम्हारे आने से पहले एक और पर्सन यहाँ पे पहुंचा है जिसकी एज तुम्हारी जितनी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों की बातचीत अच्छी हो। और जो अपना एमसी वो कहता है कि ठीक है मैं जरूर करूंगा। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है और उसके जाते ही जो क्लैन हेड है वो बियोक से कहता है तो फिर आप बताओ कि हुआ क्या था? और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि वहां से बाहर जा रहा था और वो सोचा था अब तो मैंने क्लैन के हेड को भी ग्रीट कर दिया है, अब लगता है सच में टाइम हो चुका है उससे मिलने का। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि दो लोग बात कर रहे थे। एक लड़की कहती है मैंने आपसे कहा ना कि वो आज एब्सेंट है, लेकिन वो जो बंदा है वो कहता है मैं कह रहा हूँ ना मुझे बस जाके उनको अपना नाम बताना है।
और उसको देखे जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा था ये बंदा तो, और तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने एमसी को देख लेता है और कहता है कि और उसके बाद ना अपने एमसी के पास आता है और कहता है जरा देखो तो कौन आया है। और उसके बाद वो अपने एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है तुम तो त्यांगजोंग क्लैन के हायर हो राइट, मेरा नाम है जोगवांग और मैं सोंगचुंग क्लैन से हूँ। और इसे देख के जो अपना एमसी है वो सोच रहा था अच्छा तो यही वो गेस्ट है। और तभी वो जो बंदा है वो कहता है तुम यहाँ पे मिस जॉन को देखने आए हो क्यों, हालांकि मैं यहाँ पे तुमसे पहले पहुंच गया। और उसका जो अपना एमसी है वो भी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है जोगवांग तुमसे मिलकर खुशी हुई। और उसके बाद तो उसके हाथ को जोर से दबाते हुए कहता है मैंने बहुत सुना है सोंगचुन क्लैन के बारे में, मैं तो यहाँ पे उस लड़की से मिलने आया हूँ जिसको कि मेरे पैदा होने से पहले मेरा फियोंसे बना दिया गया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगा। और ये सुन के जो जोगवांग होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था, लगता है ये भी उसे पसंद करता है। और उसके बाद वो भी एमसी को हंसते हुए कहता है मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है आजकल तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक है। और ये दोनों अपने आप को इस तरह से ताने मार ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे बियोक आता है और कहता है हे आप दोनों, क्या आप दोनों यहाँ पे जॉन से मिलने आए हैं? वो तो शायद अभी कोर्टयार्ड पे होगी। और ये सुनते ही ये दोनों एक साथ कहते हैं क्या कोर्टयार्ड पे? और इतना सुनते ही ये दोनों के दोनों वहाँ पे जाने लगते हैं, लेकिन बीच में ही वो लोग कुछ देखते हैं और शौक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उनकी तरफ ना एक स्वॉर्ड उड़ते हुए आ रही थी जिसको कि ये दोनों ही डॉज कर लेते हैं। और जो अपना एमसी है वो तो कुछ देख के पूरा शौक होता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि किसी से फाइट कर रही थी और उसका जो ओपोनेंट था वो कहता है मैं हार मानता हूँ मिस। और इतना सुनते ही वो जो लड़की है वो उसके गर्दन से अपने स्वॉर्ड को हटा देती है और रखते हुए कहती है हाँ ये कितना ज्यादा बोरिंग था। और हमें पता चलता है यही है हमारी एमसी की मंगेतर जगल चियोंग गियोंग। और उसके बाद हमारा सीन पास्ट पे जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग स्नो फ्लावर स्वॉर्ड के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे स्नो फ्लावर स्वॉर्ड 10 मार्शल हीरोज में से एक जो डीमन को खत्म करके आई है। और एक बंदा तो कह रहा होता है आखिरकार कैसे जगल क्लैन से इस तरह की वॉरियर बाहर निकली है। तो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ मुझे ही पता है, मैंने सुना है कि वो कम्प्लीटली मार्शल आर्ट की दीवानी है। चलो देखते हैं आखिरकार स्नो फ्लावर स्वॉर्ड का नाम क्या है, क्या ये जगल चियोंग योंग है? और इस चीज को जो अपना एमसी है वो भी दूर से देख रहा था और जो लोग हैं वो बस उसके नाम के नारे लगा रहे थे। और जो चियोन है उसकी नजर भी उसके बाद अपने एमसी के पास जाती है और जहाँ पे जो अपना एमसी है वो भी उसको देखता है। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो सोच रहा था चियोन उसने अपने आप को इसी तरह से ही ट्रेन किया है, इसीलिए कोई भी शक नहीं है कि उसको बाद में स्नो फ्लावर स्वॉर्ड का टाइटल दिया गया। और 40 की उम्र होते होते उसको मुरीम के 3 ग्रेट मार्शल हीरोज के अंदर उसका नाम दिया गया। तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप ऑलरेडी मुझे सरपास कर चुकी है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे गुआंग आता है और चिल्लाए कहता है मिस चियोन। और वो उसके पास जाता है और कहता है बहुत टाइम के बाद मिले हैं नहीं। और इसे देखते ही जो चियोन होते हैं वो कहती है आखिरकार सोंगचुंग क्लैन के यंग मास्टर गुआंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और ये सुनते ही जो गुआंग होता है वो कहता है मैं तो बस आपको देखना चाहता था। लेकिन ये सुनते ही वो कहती है रुक जाओ, मेरा ऑलरेडी एक फियोंसे है। और ये वो कह रही थी कि तभी वो अपने एमसी को देखती है और उसको देखते ही कहती है यंग ब्रदर हायरिन। और उसके बाद वो जल्दी से अपने एमसी के पास आती है और कहती है अब तो सच में ब्रदर हायरिन हो। और जो अपना एमसी है वो कहता है बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं क्यों? और जो चियोन होते है वो कहती है आपको क्या हुआ है, क्या आप ठीक तो हो? और जो अपने एमसी है वो कहता है फॉर्चुनेटली मेरी हेल्थ अभी रिकवर हो चुकी है और इसलिए मैं एक जर्नी पे गया था, इसलिए आने के टाइम पे रास्ते पे मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमको देखते हुए जाऊं। और ये सुनते ही जो चियोन होती है वो कहती है क्या आप यहाँ पे कुछ दिन तक रुकने वाले हैं? लेकिन जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, मेरा कल सुबह निकलने का प्लान है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे देखने आया था। और ये सुनने के बाद वहाँ पे एक पल के लिए पूरा सन्नाटा हो जाता है और उसका जो अपना एमसी है वो जाते हुए कहता है फिलहाल के लिए तुम अपनी ट्रेनिंग फिनिश कर लो, हम कल बात करेंगे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और ये सुन के जो चियोन होती है वो थोड़ा सा सर हिलाती है और उसका जो अपना एमसी है वो वहाँ से चला जाता है। और इस चीज को गुआंग भी देख रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं रात हो चुकी होती है जहाँ पे अपना जो एमसी है वो अपने रूम के अंदर बैठ के येन यंग टॉम को पढ़ रहा था कि तभी वो कुछ महसूस करता है। वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है और तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है और जो अपना एमसी को कहता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? और हम देखते हैं ये गुआंग होता है जो कि अपने एमसी के पास आके बैठ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है मैं मिस चियोन को एडमायर करता हूँ। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है इतने ज्यादा बेशरम हो तुम। और ये सुनते ही जो गुआंग है वो कहता है यंग मास्टर हायरिन, क्या तुम सच में उनसे शादी करना चाहते हो? लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है तुम्हारे पास तो मैनर्स भी नहीं है। लेकिन ये सुनते ही वो हंसता है और कहता है जैसे कि तुमको पता है मिस चियोन मार्शल आर्ट को कितना ज्यादा पसंद करती है और हमेशा स्ट्रेंथ के पीछे भागती है, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो। कुछ साल पहले मैं अपने मार्शल वर्ल्ड पे एंटर कर चुका हूँ और लोगों ने मुझे एक निकनेम भी दिया है गुआन ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड।
लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ अपने आप को देखो, तुम्हारे पास क्या है, तुम अभी रिसेंटली रिकवर हुए हो और मार्शल वर्ल्ड पे न्यू हो, और उसके अलावा पहली बात तो ये है कि तुम उसे पसंद भी नहीं करते। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और जो ग्वांग है इसे देख के शौक हो जाता है और धीरे से अपने एमसी का जो बुक है उसमें कुछ डालने की कोशिश करता है। लेकिन जो अपना एमसी है उसके हाथ को साइड हटाते हुए कहता है, अगर तुम्हारा कहना हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि तुम देख ही सकते हो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और जो ग्वांग है उसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता। हम देखते हैं उसने पीछे ना एक शीशी छुपाई हुई थी, और शायद ये पॉइजन था जिसको कि वो अपने स्लीव्स के अंदर छुपा लेता है, और वहाँ पे खड़ा होते हुए कहता है, तुम पछताओगे। और उसके बाद वो जोर से दरवाजे को बंद करके वहाँ से चला जाता है। और इसे देख के जो अपना एमसी है वो सोच रहा था, मैं उसके आंखों को देख के कह सकता हूँ कि वो बाद में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेगा। और उसके बाद तो अपने बुक को बंद करते हुए कहता है, जितना मैंने सोचा था लगता है उससे जल्दी तुम्हें यूज करना होगा। और वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ का दरवाजा फिर से खुलता है, और इसको देखिए जो अपना एमसी है उसको लगता है कि वो बंदा फिर से आया है, और वो कहते हैं अब क्या हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे अपनी योही आई होती है, जो कि कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको रेस्ट करने के टाइम पे इंटरप्ट नहीं किया हो। और इसे देखिए जो अपना एमसी है वो सोच रहा था कि क्या योही, और उसके बाद पूछता है, इतनी रात को आपको यहाँ पे कौन सी चीज लेके आई है। जहाँ पे जो योही है और उसको कहती है, मैंने सुना कि आप कल सुबह यहाँ से निकलने वाले हैं। और योही को इस तरह से देख के जो अपना एमसी है वो सोच रहा था, जब कि अब मैं इसको देख रहा हूँ ये एक प्रॉपर लेडी की तरह दिख रही है, ये सच में एक यूनिक लड़की है, कम्प्लीटली डिफरेंट जो कि पहले ये थी। और उसके बाद वो योही से कहता है, यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा देर रुकूंगा तो चौन की ट्रेनिंग पे असर पड़ सकता है, और उसके अलावा मुझे घर भी तो जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकता। और ये सुनते ही जो योही होती है वो कहती है, अच्छा ऐसी बात है। और उसके बाद वो धीरे से अपने एमसी के कानों में कहती है, बाय द वे कि आप सच में मेरी बहन से शादी करने वाले हैं। लेकिन वो देखती है कि जो अपना एमसी है वो कुछ जवाब नहीं देता, और हम इधर अपने एमसी को देखते हैं जो कि इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, और वो सोच रहा होता है, हाँ आखिरकार इन सब लोगों को हुआ क्या है, आज इतने सारे लोग मेरे और चौन की शादी में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुझे ये मामला एक बार और पूरी तरह से सेटल करना होगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो अपना एमसी है वो अपने बाकी साथियों के साथ जाने के लिए रेडी हो चुका होता है। और जो बियोक है वो कहता है, क्या आपको सच में इतनी जल्दी जाना है। और जो अपना एमसी वो कहता है, मैंने यहाँ पे क्लैन हेड को भी ग्रीट कर लिया और मैंने जॉन की भी शक्ल देख ली, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और ये सुनते ही वो कहता है, जॉन शायद डिसअपॉइंट हो चुकी होगी। और उसका जो अपना एमसी है वो जॉन को बुलाता है और कहता है, क्या हम थोड़ी देर तक प्राइवेटली बात कर सकते हैं। और ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी कोई चिल्ला के कहता है, यंग मास्टर हायरीन। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि अपना ग्वांग था, जो कि अपने क्लैन के कुछ लोगों के साथ आता है और अपने सर को झुकाते हुए कहता है, मैं ग्वांग, ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड सोंगचून से। और इस तरह से ग्वांग को यहाँ पे देख के कोई समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या करने आया है। लेकिन तभी जो ग्वांग होता है वो कहता है, मैं त्यानजोंग क्लैन के यंग मास्टर से एक डुअल की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और इसी के साथ अपना जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। लेकिन रुको जरा, जाने से पहले मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ। देखो मेरे एक दोस्त है जो कि बहुत ही अच्छा ड्राइंग करती है, जिसने अभी न्यू ही चैनल खोला यूट्यूब पे, तो मैं चाहता हूँ तुम जाके उसको सपोर्ट करो और उसके कमेंट में उसको उसकी गलतियाँ बताओ और उसको किस तरह से बोलना चाहिए या क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए वो उसे बताओ, ताकि उसको फ्यूचर में ग्रोथ मिलने में मदद हो सके। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम से कर रही है, लेकिन उसको ग्रोथ नहीं मिल रही। इसीलिए आई होप कि तुम उसकी मदद कर पाओगे। और उसकी जो वीडियो है उसकी लिंक तुमको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगी, तो जाके चेकआउट जरूर करना। और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ कही थी कि अब से आगे आने वाले हर एक वीडियो में मैं एक अच्छा कमेंट पिक करके उसको मेंशन करूंगा। और जो पिछला वाला हमारा वीडियो था अपना चोमू और कमीना वाला, उसमें से जो सबसे बेहतर कमेंट मुझे लगा वो है ये, जिसको लिखा है सबीर एजीके ने। और उसने लिखा है, इस वीडियो में देखने को मिला कि हमारा जो चोमू एमसी है वो हर बार एनिमी के गोटे नहीं तोड़ता, कभी कभी एलिमिनेट भी करता है। वैसे वीडियो कूल थी। तो सबीर एजीके भाई थैंक्स ये सब कहने के लिए। और हाँ, मेरा अच्छा कमेंट करने का मतलब ये नहीं था कि तुम मेरी भर भर के तारीफें करो। मैंने बोला था कुछ यूनिक कमेंट करो, कुछ अच्छा सा कमेंट करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस तारीफें ही करते रहो। तो चलो अब देखते हैं कि कितने लोग मेरी बातों को समझ चुके हैं। तो हाँ, जल्दी से नीचे कमेंट करो, जिसका भी कमेंट बेस्ट होगा मैं उसको अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। तो चलो ज़्यादा टाइम की बर्बादी ना करके वीडियो को एंड कर देते हैं। तो जैसे कि मैं कहता हूँ, अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।